ओम शांति। आज हम 26 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली अव्यक्त वाणी है, जिसका सार है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। आज की मुरली में बाबा ने ये बताया कि हमेशा उमंग उत्साह में उड़ते रहना है बच्चों को और दूसरी आत्माओं के प्रति महादानी और वरदानी बनना है। आज की मुरली बाबा ने 31 दिसंबर के दिन चलाई थी, मतलब नया साल आने वाला था, तो बाबा ने नए साल के लिए बच्चों को कहा था कि आने वाले समय में तुम्हें महादानी वरदानी बन सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना है और व्यर्थ को समाप्त करना है। बाबा ने कहा कि पुराना वर्ष जा रहा है, नया आ रहा है, तो सभी आत्माएं वर्ष के संगम पर हैं। संगम मतलब एक वर्ष जाना और एक वर्ष आना। तो बाबा कहते लेकिन तुम आत्माएं तो बेहद के संगम पर बैठे हो। भाई कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। बाबा कहते कलयुगी दुनिया तो वर्ष का संगम युग पे बैठी है, लेकिन तुम बेहद के संगम युग पर बैठे हो, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर बैठे हो। बाबा ने कहा कि दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं तो एक दिन खुश हो जाते हैं, बधाइयाँ देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हारा उमंग उत्साह तो सदा का ही है। तुम तो हर दिन खुश रहते हो। संगम युग का हर दिन मौजों का युग है। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी ना है कि 2 तारीख आएगी तो तुम्हारा उमंग उत्साह ख़त्म हो जाएगा, 1 महीना ख़त्म हो जाएगा तो उमंग उत्साह ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते तुम्हारा उमंग उत्साह अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह ब्राह्मणों का जीवन है, ब्राह्मणों का श्वास है। ब्राह्मणों का उमंग उत्साह कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बाबा ने कहा कि भगवान के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। ब्राह्मण आत्माएं सदा दिल खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। फिर बाबा ने उमंग उत्साह के बारे में बताया कि उमंग उत्साह अगर आत्मा के अंदर है तो वो किसी भी मुश्किल को सहज पार कर लेता है। कोई भी मुश्किल आसान बन जाती है अगर उमंग उत्साह है। बाबा ने बताया कि तुम्हें इस बात की खुशी है कि हम ही बाबा के बच्चे कल पहले भी बने थे और अब भी हम बने हैं और आगे भी हम ही बनेंगे। माना बाबा कहते तुम्हारा जो भाग्य है अविनाशी है, तुम्हारा उमंग उत्साह अविनाशी है। बाबा कहते तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। बाबा ने कहा कि तुम इस नई दुनिया जो आने वाली है उसके आधार मूर्त हो, क्योंकि तुम बाबा के कार्य में सहयोगी हो। इसीलिए तुम्हें इस जो नया जीवन तुम्हें मिला है, बाबा के जो बच्चे बने हो, तुम ब्राह्मण बने हो। बाबा ने कहा तुम्हें इस जीवन में हमेशा उमंग उत्साह से उड़ते रहना है, उड़ती कला में जाना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है। बाबा ने कहा, फिर पूछा कि ये जिम्मेवारी का ताज जो बाप ने पहनाया है वो पहना है या कभी कभी उतार देते हो। बाबा ने कहा कि ये ताज उन आत्माओं को बिल्कुल हल्का लगेगा जो बिल्कुल डबल लाइट हैं, जो बिल्कुल हल्के हैं। फिर आगे बाबा ने बताया कि जो आने वाला वर्ष है उसमें तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें महादानी और वरदानी बनना। हर आत्मा को महादानी वरदानी बनकर कुछ ना कुछ देना है। बाबा ने 3 चीज़ें बताई कि तुम्हें एक दूसरे को शक्ति, ज्ञान और गुण का दान देना है। इन तीनों में से बाबा ने कहा तुम किसी का भी दान अवश्य करो। बाबा ने कहा कि इस समय हर आत्मा को इन तीनों चीज़ों की विशेष आवश्यकता है, तो इसलिए बाबा ने कहा चाहे तुम किसी को शक्ति दो, चाहे ज्ञान दो, चाहे गुणों का दान दो। बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण आत्माएं तुम्हारे संबंध संपर्क में आती हैं उनको है ना इन तीनों चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ का दान देना है। और दान देने का अर्थ बाबा ने बताया कि दान देने का मतलब होता है सहयोग देना। बाबा ने कहा तुम्हारे सामने कैसी भी आत्मा आ जाए, है ना, अज्ञानी आ जाए चाहे ज्ञानी आ जाए, चाहे कोई गाली दे रहा हो, चाहे कोई निंदा कर रहा हो, बाबा कहते तुम्हें शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वृत्ति से हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है। बाबा ने कहा कि कुछ नहीं दे सकते तो शुभ भावना ज़रूर देनी है, शुभ कामना ज़रूर देनी है
और सहनशीलता की शक्ति का वरदान देना है। बाबा कहते सामने वाला कुछ बोल रहा है और तुम सुन रहे हो बिल्कुल स्टेबल होकर, तो बाबा कहते इसका मतलब तुम सहनशीलता की शक्ति का सामने वाली आत्मा को वरदान दे रहे हो। आगे बाबा ने बताया कि मान लो तुम्हारे सामने कोई क्रोध करने वाली आत्मा आ जाए, तो बाबा कहते कि तुम्हें तेल के छींटे नहीं डालने, उसकी अग्नि को बढ़ाना नहीं है। बाबा कहते तुम्हें शांत रहकर सहनशील बनकर उसके सामने रहना है। बाबा ने कहा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम उसके बातें सुनकर कि मुंह से तो कुछ ना बोलो लेकिन अंदर में तुम्हारे मन में संकल्प चलते रहें या तुम्हारे चेहरे पर भाव आ जाएं, तो बाबा कहते वो भी एक तरह से क्रोध की अग्नि में तेल के छींटे डालना है। तो बाबा ने गहराई में बताया कि तुम्हें मन में भी किसी आत्मा के प्रति कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं रखना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें महादानी वरदानी बनना है, और बाबा ने कहा कि अगर तुम महादानी वरदानी बनते हो, है ना, तो बाबा कहते कि तुम्हारा व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि महादानी वरदानी वही आत्मा बन सकती है जो समर्थ हो। और जहाँ समर्थ होता है, जहाँ श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, समर्थ कर्म होते हैं, तो बाबा ने कहा कि दूसरे को जब तुम दोगे कुछ, इसका मतलब है तुम समर्थ होगा। बाबा ने कहा तो इसका मतलब वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। कहने का भाव है, बाबा ने कहा कि अगर तुम महादानी वरदानी बनते हो तो तुम्हारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि जो समर्थ स्थिति है, माना तुम्हारे मन में समर्थ संकल्प चल रहे हैं, समर्थ स्थिति है, दूसरे के प्रति तुम शुभ भावना शुभ कामना सोच रहे हो, कर रहे हो, इसका मतलब है बाबा कहते हैं कि ये एक स्विच ऑन की तरह है। मतलब समर्थ स्थिति क्या है कि जैसे तुम्हारी स्थिति ऑन हो गई, स्विच ऑन हो गया, तो तुम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखोगे। तो फिर बाबा ने पूछा कि ये जो बटन है तुम्हारा स्विच ऑन करने का, कि ये हमेशा दबता है या कभी कभी लूज भी हो जाता है या ख़राब भी हो जाता है। आगे बाबा ने कहा कि अब जो आने वाला साल है उसमें तुम्हें चार्ट रखना है। चार्ट किस चीज़ का रखना है? बाबा ने 4 बातें बताई कि ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, 4 जो सब्जेक्ट हैं बाबा की पढ़ाई के। बाबा ने कहा कि तुम्हें इन चारों सब्जेक्ट का चार्ट रखना है कि हमने इन चारों में कहाँ तक नवीनता लाई। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हारा चार्ट जो है ना बहुत गुह्य होना चाहिए, गहराई वाला होना चाहिए। भाई किसी को दुख दिया, किसी को क्रोध किया या नहीं दिया, इस तरह का चार्ट तो बाबा ने कहा कि जो रॉयल प्रजा है, महलों में रहने वाली प्रजा है, वो भी रख लेगी। लेकिन तुम्हारा जो चार्ट है वो बहुत गहरा होना चाहिए अगर तुम्हें राजा बनना है तो। फिर बाबा ने बताया कि जो बाबा ने कहा कि अब आने वाले वर्ष में तुम्हें समय, संकल्प और संपत्ति की इकोनॉमी करनी है। बाबा ने ज्ञान सरोवर का जिक्र किया कि ज्ञान सरोवर बनने वाला है, तो उसके लिए तुम्हें इकोनॉमी बनना है और सब खजानों की इकोनॉमी करनी है। फिर बाबा ने बताया कि अपने 3 मास का चार्ट रख के 3 मास की प्रगति जो तुम्हारी हो वो तुम्हें भेज देनी है मधुबन में। और बाबा ने कहा गिरती कला में तो जाना नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि जहाँ हो वहीं ठहर जाओ, आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने सेवा के ऊपर समझाया बच्चों को कि बाबा ने कहा कि जैसे बड़े नेता या बड़े अफसर होते हैं तो उनको संपर्क में लाने की बजाय बाबा ने कहा कि जो उनके सेक्रेटरी होते हैं, छोटे असिस्टेंट होते हैं, पहले उनको संपर्क में लाओ। बाबा ने कहा वो उनसे मिलना बार बार मुश्किल होता है, पहले तुम सेक्रेटरी या असिस्टेंट जो हैं उनको संपर्क में लाओ, उनको ज्ञान में लाओ, फिर उसके आधार पे बाबा कहते हैं आगे सेवा बढ़ाओ। एक सेवा की युक्ति और बाबा ने बताई कि जो जितने भी एसोसिएशंस बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, बाबा ने कहा उनकी स्टेज पर जाकर तुम सेवा करो तो बाबा कहते कम खर्च वाला नशीन हो जाएगा और सेवा बढ़ेगी। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें हमेशा उमंग उत्साह में रहना है, खुशी में रहना है। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कि पूरे दिन के लास्ट में चेक करो तुम कि हम पूरे दिन खुशी रहे या नहीं रहे। बाबा ने कहा तुम बीच में तुम्हें खुश अपनी चेकिंग करते रहना है कि मैं उमंग उत्साह में हूँ, मेरी खुशी गायब तो नहीं हो गई,
मैं उड़ती कला में चल रहा हूँ, कहीं मेरी उड़ती कला से मैं और किसी चीज़ की तरफ तो नहीं खींचा चला जा रहा। बाबा ने कहा उमंग उत्साह के रास्ते की बजाय और किसी रास्ते पर तो नहीं चले जा रहे। ये बाबा ने कहा तुम्हें बीच बीच में भी चेकिंग करनी है। आज की मुरली में वरदान है, तन को आत्मा का मंदिर समझ, उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने मन में श्रेष्ठ समृद्धि रखनी है। बाबा ने कहा तुम हीरे तुल्य आत्मा हो, तुम नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा हो। बाबा ने कहा यही समृद्धि तुम्हें रखनी है। इस समृद्धि को रखकर बाबा ने कहा तुम्हारा तन भी क्या हो जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा, मंदिर के समान स्वच्छ बन जाएगा। बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने इस शरीर रूपी मंदिर का ट्रस्टी होकर रहना है। और बाबा ने कहा अगर ट्रस्टीपन तुम्हारे अंदर आएगा तो अपने आप स्वच्छता और पवित्रता आएगी, और इससे तुम्हारे द्वारा रूहानियत की खुशबू चारों तरफ सबको फील होगी। आज की मुरली में स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। माना अपने को आत्मा समझना, सोल कॉन्शियस में होकर रहना। बाबा ने कहा कि ये व्रत अगर तुम लेते हो तो यही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।